अमेजिंग सी बातें जिसमें मेरे छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस पूरे हुए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से, सिर्फ विजुअलाइजेशन से, पॉजिटिव थॉट से, और बिल्कुल मतलब माइंड फ्रेशिंग है। बहुत अच्छा एक्साइटमेंट फील हुआ है मुझे, क्योंकि वो सारी चीजें मैं दिल से चाहती थी और वो ऑटोमेटिकली मेरे साथ हो चुकी है। तो ये स्पेशल डे कौन सा था वो मैं अभी आपको बताती हूँ, और साथ में ही कौन कौन से छोटे छोटे मेरे मैनिफेस्टेशन पूरे हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैं क्लिप्स और साथ में क्लिप्स और यहाँ मैं क्लिप्स और फोटोज ऐड करती जाऊंगी ताकि आपको ट्रस्ट बन जाए मेरे पे कि जी हाँ मैं सही बोल रही हूँ। तो स्पेशल चीज ये थी कि मेरा था 13 दिसंबर को बर्थडे। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, तो उसके लिए मैंने कुछ छोटी छोटी चीजें सोच रखी थी कि मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन सिर्फ अपने मन में सोचा था। पिछले कुछ दिन में ऐसा हुआ था कि मेरे बेटे का भी बर्थडे था 6 दिसंबर को, लेकिन हम वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन कुछ एनी हाउ मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई, हम वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। तो एंड एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे अपने बर्थडे के लिए भी ये था कि नहीं, मुझे उसका बर्थडे बनाना है और हम अपना बर्थडे बाद में बना लूंगी। तो लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि मेरा कुछ प्लान नहीं था। सिंपली मुझे हमेशा क्या होता है, ऑटोमेटिकली मेरा बर्थडे बहुत स्पेशल हो जाता है, क्योंकि मैं अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ। कई लोग होते हैं सोचते हैं यार बर्थडे ही तो है, हम 1 साल छोटे हो रहे हैं, लेकिन मेरी बात मानिए, ट्रस्ट करिए, अगर आप ये सोचेंगे कि हम 1 साल मतलब बड़े हो रहे हैं, सॉरी मैंने उस समय छोटे हो रहे बोला है, हम 1 साल बड़े हो रहे हैं, तो आप कभी खुश नहीं होंगे अपने बर्थडे के दिन। आपको सोचना चाहिए कि यार ये दिन कितना स्पेशल है, जिस दिन मैं आई इस दुनिया में, मैं मिली अपने पेरेंट्स को, मैं मिली मैं अपने फैमिली को, मैं इस दिन आई और इतनी प्यारी दुनिया हो गई। इस टाइप के थॉट्स आपको रखने हैं, और मतलब आगे के लिए भी आपको सोचना है कि इस दिन मैं अगर अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी तो आगे के भी साल में मेरा बर्थडे इससे भी एक्साइटमेंट से सेलिब्रेट होगा। यकीन मानिए मेरा बर्थडे हर साल इतना अच्छा होता है। मतलब हर साल मैंने पिछले कुछ सालों में अपना बर्थडे हमेशा नई सिटी में सेलिब्रेट किया है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं कभी नासिक में हूँ, कभी पुणे में हूँ, कभी कानपुर में हूँ, कभी मुंबई में हूँ, कभी दिल्ली में हूँ। मतलब इतनी अच्छी अच्छी जगह पे मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं बहुत एक्साइटमेंट रखती हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव थॉट्स रखती हूँ और मैं उस दिन बहुत खुश रहती हूँ। मैं कुछ ऐसी डिमांड नहीं करती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बस मेरा मोटो ये होता है कि मैं खुद से खुश रहूं, मुझे किसी और से कुछ नहीं चाहिए। बस मैं जो भी करती हूँ वो अपने लिए करती हूँ। जैसे मैं दूसरे के बर्थडे, जैसे मेरे घर में मेरे हस्बैंड का बर्थडे हो, मेरे बच्चे का बर्थडे हो, मम्मी का बर्थडे हो, किसी का भी हो, तो मैं उनके लिए जिस तरीके से डेकोरेशन, खाना बनाना और घर को क्लीन करना, कपड़े खरीदना वैसे करती हूँ, सेम तरीके से मैं अपने लिए भी करती हूँ, अपने लिए भी खुश होती हूँ। क्योंकि अगर मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि मेरा बर्थडे है तो कोई और करे, तो जरूरी नहीं है ना कि आपके एक्सपेक्टेशन पे कोई उतरे ही उतरे। तो मेरे एक्सपेक्टेशन हाई है, मुझे अपने बर्थडे सेलिब्रेट करना है बहुत हाई तरीके से, अच्छे तरीके से। तो मैं खुद अपने आप करूंगी ना अपने सेलिब्रेशन, अपने बर्थडे का ऑर्गेनाइजेशन, सेलिब्रेशन, ठीक है। तो मैं अपने लिमिट के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से मैं कर लेती हूँ कि किस तरीके से मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो मेरे बर्थडे वाले दिन ऐसा हुआ कि उससे पहले मेरे बेटे का बर्थडे था, तो वो सेलिब्रेट नहीं हो पाया था। तो मेरा मूड थोड़ा ऐसा था कि मुझे कुछ सेलिब्रेशन नहीं करना है, घर ही में रहेंगे। और ऐसा कुछ हुआ भी कि मेरे हस्बैंड की जो उस दिन कुछ सेमिनार ऐसा हो गया कि वो लेट आने वाले हैं, तो हम कहीं जाने का भी प्लान नहीं था। तो मैंने क्या प्लान बनाया था कि मैं दिन में सुबह उठी, बहुत अच्छे मूड से अपने आप को ब्लेस किया, खुद से ब्लेसिंग ली, पेरेंट्स से ब्लेसिंग ली, मिरर जो टॉकिंग होती है, मिरर टॉक होता है, वो किया कि वाओ वंदना यार तुम तो यंग होती जा रही हो, अपने बर्थडे वाले दिन तो बिल्कुल प्यारी लग रही हो, सही में तुम बहुत खुशनसीब हो, बहुत लकी हो कि तुम आज 36 की, मेरा 36 बर्थडे था, तुम 36 की हो गए हो, लेकिन लगती नहीं हो। तुम्हारे 2 बच्चे हैं लेकिन लगती नहीं हो। तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, तुमने इतना प्यारा घर सजाया, तुम्हारी इतनी फैमिली इतनी अच्छी है, तुम इतनी केयरिंग हो। मतलब अपनी मिरर के सामने खूब तारीफ की, खूब खुश हुई कि हाँ ये चीजें मैंने अभी तक अचीव की, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात की। फिर उसके बाद अपना नॉर्मल तरीके से दिन शुरुआत किया। उस दिन मेरे हस्बैंड और बच्चे दोनों को जल्दी जाना था और वो चले गए। तो मैं अगर नॉर्मल मैं होती, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने से पहले अगर मैं होती, तो मैं सिंपली ऐसे उदास बैठी होती कि आज के दिन भी मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन मैंने तो ये सोचा कि वाह हस्बैंड भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, सिर्फ छोटा बेटा है, आज तो मेरा मी टाइम है। मतलब मैं बिल्कुल रिलैक्स रही, मैं एकदम मजे में रही कि वाह कितना अच्छा है। मैं रिलैक्स हो गई बिल्कुल, मैंने कोई ज्यादा काम नहीं किया। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना, मुझे साफ सफाई का थोड़ा कीड़ा है, लेकिन मैंने उस दिन कहा रिलैक्स, चिल वंदना, रिलैक्स, आराम से बैठ के अपने दोस्तों से बात की, अपनी फैमिली मेंबर का आशीर्वाद लिया, बातें की, कुछ प्लानिंग नहीं की कि आज शाम में क्या करना है, दिन में कुछ क्या करना है। तो ऐसे किया। और फिर उसके बाद मैंने एक अपनी फ्रेंड को फोन किया कि मतलब मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स भी हैं यहाँ पे, है तो बहुत सारे, लेकिन मैंने सिर्फ एक फ्रेंड को फोन किया कि चल आज आते हैं और मैं तेरे को पिज्जा खिलाऊंगी घर पे, हम ऑर्डर करेंगे या हम बाहर जाएंगे
और सिंपली हम ड्रेस पहन के अच्छे अच्छे से फोटो शूट करेंगे। हमारा एक्चुअली मेरा गार्डन बहुत प्यारा है, जो मेरी सोसाइटी का गार्डन है वो बहुत प्यारा है। तो उसने बोला ठीक है हम आते हैं। तो वो मेरी फ्रेंड आई और हम इतना हंसे, मतलब वो जो मी टाइम था ना, अगर जनरली मैं सोचूं तो मैंने कहीं गई नहीं, कहीं कुछ किया नहीं, लेकिन हमने इतना एंजॉय किया। वो जो 3-4 घंटे मिले थे मेरे को उसके साथ स्पेंड करने के लिए, मेरी फ्रेंड के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत सारी बातें की, फोटो खींची, मेरा बेटे के साथ भी, अपने भी, अकेले भी, सिंगल हमने डांस किया। मतलब पूरा फुल बर्थडे वाली वाइब्स थी। बहुत अच्छे से हमने नाश्ता किया, फिर हमने फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाए, फिर वो चली गई, फिर रिलैक्स किया। उस दिन मैं डेली सो भी नहीं पाती हूँ, मतलब मुझे ये होता है कि ये काम करना है, वो काम करना है। उस दिन मैं रिलैक्स, मतलब मेरा इतना माइंड इतना अच्छा था और इतना मतलब एंजॉय करके मैं खुश थी कि और मैं बिस्तर पे लेटते ही सो गई थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए और फिर शाम के लिए उन्होंने प्लान बना लिया कि हम यहाँ कहीं जाएंगे बाहर डिनर के लिए हम गए थे। एक्चुअली मेरा मन यही था कि हम कहीं ऐसी जगह जाएं जहाँ पे सब कुछ, मतलब मुझे सोचना ना पड़े कि क्या मैं ऑर्डर करूँ, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, और वहाँ पे केक कटिंग भी हो जाए मस्त मजे से। तो मेरे हस्बैंड रात में केक लेके आए थे, लेकिन मैं रात में कट नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चे सो गए थे। तो मुझे लगा था कि दिन में उनके सामने कट करूंगी। तो हमने फिर बाहर जाने से पहले केक कट किया बढ़िया से। मैंने सुबह वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी जिसकी फोटो मैं अभी डाल दूंगी, हमने डांस किया था। और शाम में मैंने एक बढ़िया सा पिंक कलर का सूट पहना था जो मैंने स्पेशली अपने बर्थडे के लिए ऑर्डर किया था। बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से मैं तैयार हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी, आप यहाँ फोटो देख सकते हो। तो फिर उसके बाद हम रेडी होके हम गए थे एब्सोल्यूट बारबेक्यू में। ये भी जो था ना, मैंने अपने हस्बैंड को बोला नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा मन था कि मुझे बारबेक्यू नेशन या बारबेक्यू एब्सोल्यूट बारबेक्यू में ही जाना है, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, आराम से आप बैठ जाओ, आपको सब कुछ मिलता जाएगा। स्टाफ है ना वो इतने अच्छे से, उन्होंने मेरे बर्थडे पे तालियां बजाई, सेलिब्रेट किया, बहुत मजा आया। और मतलब उसके बाद हम खा पी के जब घर आए, रिलैक्स होकर बच्चों को सुला के इतना अच्छा सा मैंने मेडिटेशन किया, थैंक यू बोला यूनिवर्स को कि इतना प्यारा मेरा दिन गुजारने के लिए, बहुत सारी अच्छी चीजें। मेरा बेटा भी आ गया है। तो ओ ट्राइपॉड नहीं छूना बेटा, 1 सेकेंड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेरा दिन इस तरीके से गुजरा। और कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहें खुश रहना तो आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप दुखी होना चाहोगे तो दुखी ही रहोगे, इसलिए खुश रहना बहुत जरूरी है, तभी आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होंगे। और मैंने हमेशा से मैनिफेस्ट करके रखा है, बोल के रखा है कि मेरे बर्थडे मंथ में मुझे इतने गिफ्ट मिलते हैं, सही में बहुत गिफ्ट मिलते हैं, वो भी मतलब अनएक्सपेक्टेडली मिलते हैं मुझे गिफ्ट। मुझे ट्राइपॉड मेरी सिस्टर ने भेजा मेरे को। पिछले दिसंबर स्टार्ट होते ही मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। मेरे हस्बैंड ने, मतलब सारी चीजें तो हस्बैंड ही स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन हर मतलब एज कम्पेयर टू अदर मंथ मेरे बर्थडे के नाम से ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, ऐसे करके मुझे मिला। मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया। और बच्चे तो हैं ही लाजवाब, वो हमेशा उनका तो स्माइल जो होती है वही मेरे लिए गिफ्ट है। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमेशा एक्साइटेड रहो कि आपका बर्थडे आ रहा है। प्लान बनाओ कि तुम्हें उस दिन क्या करना है। अगर आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं भी चीजें होती है, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपका बर्थडे है और आप खुश हो, इतना सोचना ही बहुत है। मेन चीज, आपको खुश रहने से आपकी लाइफ लंबी होती है। आप खुश रहते हो तो जवान रहते हो, आपकी स्किन अच्छी रहती है। तो मेरा तो यही मोटो रहता है कि मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है, मेरी स्किन अच्छी है, मेरी बॉडी अच्छी है, मेरी हेल्थ अच्छी है, और सब अच्छा है, और आप भी अच्छे हैं। मुझे हंसता मुस्कुराता देखते हुए आप भी खुश होते हो। तो इस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए अपना बर्थडे। और सेम डे मैं व्लॉग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ठीक है ना, मेरे को थोड़ा सोशल लाइफ और ऐसे लाइफ थोड़ा अलग रहना ही पसंद है, लेकिन आपके साथ बाद में शेयर जरूर करती हूँ हर चीजें। तो जरूर देखिए और कमेंट करके बताइएगा। अगर सेल्फ लव वाला सीरीज नहीं देख रहे हो, जो मैं अब डेली शॉर्ट्स में डालती हूँ, वो देखो जरूर और उसको फॉलो करो, ताकि आपको भी समझ में आए कि एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना किसे कहते हैं और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मजे में जीना किसको कहते हैं। मेरे कई फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि यार तुम कैसे कर लेती है सारी चीजें एक साथ मैनेज। तो मुझसे भी नहीं मैनेज होती है, लेकिन दुखी रहने से क्या फायदा यार। मजे मजे में करो सारी चीजें, हर चीज मजे मजे में कट जाएगी और जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बस आपको उसको अच्छी नजरों से देखना जरूरी है, खुश रहना जरूरी है, हर चीजों में पॉजिटिव सोचो और नेगेटिव को ना ऐसे किच 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 करके फेंक दो। तो बस इतना ही आज के लिए। शॉर्ट्स देख के मुझे बताइएगा और आज के लिए ज्ञान इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ताकि मेरा चैनल ग्रो होता जाए और यूट्यूब पे बस वंदना ही वंदना दिखाई दे। चलो बाय बाय।